हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं कुणाल आप सभी का स्वागत करता हूं आज की करंट अफेयर क्लास में। आज डेट हो गई है 27 नवंबर 2020 और रोज की तरह आज की करंट अफेयर क्लास में हम कुछ नए और महत्वपूर्ण न्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की सबसे पहले हमारे जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उनको हम जान लेते हैं। तो आज की पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर के ऊपर। ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर एक रिपोर्ट है जो खासतौर पर एशिया के संदर्भ में आई है और जिसमें 17 देशों को लिया गया है और यह देखने की कोशिश की गई थी कि किस देश में करप्शन सबसे ज़्यादा है। तो एशिया के 17 देशों में सबसे ज़्यादा करप्शन किस देश में है और यहाँ भारत का नाम भी शामिल है। तो ऐसी स्थिति में देखना ज़रूरी यह है कि भारत का क्या स्थान रखता है और करप्शन की एशिया के अंदर क्या स्थिति है। वही दूसरा हमारा टॉपिक है जो ये है, मुख्य रूप से दूसरा टॉपिक बताया तो मैं ये स्कॉटलैंड से है, ठीक है ना। स्कॉटलैंड ने ऐसा कुछ काम किया है जिसकी वजह से यह न्यूज़ अपने आप में इंपॉर्टेंट बन गई है। वहां पर इस वीक में यानी कि अभी कल की ही बात है, एक विधेयक पारित हुआ है और वह अब कानून बन गया है। विधेयक का नाम था पीरियड्स प्रोडक्ट्स फ्री प्रोविजन बिल, यानी कि माहवारी से संबंधित जो भी सभी उत्पाद होते हैं उनके संबंध में यह एक बिल लाया गया था। तो आज की क्लास में जानने वाले हैं कि इस बिल में ऐसा क्या खास था जो यह हमारी आज की न्यूज़ का महत्वपूर्ण विषय बन गया है। तो चलिए इसी के साथ जो हमारा पहला टॉपिक है उसको समझते हैं और जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें इस रिपोर्ट के अंदर आई है। तो सबसे पहले जरूरी है कि नाम जाने। नाम क्या है? ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर नाम है रिपोर्ट का। किस संदर्भ में आई है? खासतौर पे एशिया के संदर्भ में ही आई है। ठीक है, और मैं बता चुका हूँ। इसके बाद यह जानना जरूरी है कि इस रिपोर्ट को जारी करता कौन है, यानी कौन इस रिपोर्ट को निकाल रहा है। तो उसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक तरह से अगर इसका हिंदी अनुवाद करें तो हिंदी अनुवाद यह कहता है कि पारदर्शिता अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि यह जो संगठन है यह मुख्य रूप से पारदर्शिता के क्षेत्र में काम करता है और पूरे वैश्विक रूप से यह निर्धारित करने की कोशिश करता है कि कहां पर रिश्वतखोरी, जमाखोरी, भ्रष्टाचार किस स्तर का है और यह उस पर खास अपनी तीखी नजर रखता है। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक ऐसा संगठन है जिसके माध्यम से यह ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर यह रिपोर्ट है यह जारी की जाती है और यह रिपोर्ट अब एशिया के संदर्भ में भी जारी की गई है। इसके अंदर एशिया के 17 देशों को लिया गया है जिनको आधार बना करके यह रिपोर्ट तैयार की गई है। तो मुख्य रूप से इसमें क्या बातें की गई थी, देखो वह बता देता हूँ। मुख्य रूप से पहली बात तो थी वो थी रिश्वतखोरी को लेकर के। वहीं दूसरी बात इसके अंदर यह थी कि इसके अंदर यौन शोषण को लेकर के बात की गई है, ठीक है। और कुछ अन्य चीजें जो भी भ्रष्टाचार से संबंधित होती है उनको लेकर के भी इसमें चर्चा की गई है। तो आगे धीरे धीरे समझते हैं। देखो रिश्वतखोरी जो ये है ये मुख्य रिपोर्ट इसी पे केंद्रित है। तो सर्वाधिक रिश्वतखोरी के मामले में अगर हम देखें तो 17 देशों के अंदर भारत ने सर्वोच्च स्थान हासिल किया है। यानी कि 17 देशों का यह जो रिश्वतखोरी का कंपटीशन था जो चल रहा था, कोशिश की जा रही थी किस देश में सबसे ज्यादा रिश्वतखोरी होती है, तो उस मामले में भारत ने प्रथम स्थान हासिल किया है। तो इससे पता लगा है कि भारत यहाँ अव्वल आया है और रिश्वतखोरी के मामले में भारत को यहाँ प्रथम स्थान मिला है। यानी कि एक तरफ जहां हम देखते हैं भारत अब किसी भी मामले में विश्व के सभी देशों से पीछे रहना नहीं चाहता है, तो वहीं हमें यह भी देखने को मिला है कि रिश्वतखोरी के मामले में भी भारत किसी देश से पीछे नहीं है, भारत प्रथम है, ऐसा यह रिपोर्ट कह रही है। बहुत सारी चीजें और पता लगी है, देखते हैं क्या कह रहा है ये। इसमें यह पता लगा है कि सार्वजनिक सेवाओं के प्रयोग के लिए व्यक्तिगत संपर्क सबसे ज्यादा भारत में होता है। दरअसल क्या होता है कि भारत के अंदर जो व्यवस्था है यह मिश्रित व्यवस्था है। मिश्रित व्यवस्था अपनी जगह ठीक है। जो पूंजीवादी भारत में है, यानी कि जो भी हमारा पूंजीवादी सेक्टर है, यह सभी लोग क्या करते हैं, यह सभी आत्मनिर्भर होते हैं, अपने फैसले खुद लेते हैं, सभी चीजें करते हैं। लेकिन फिर भी जो हमारी अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, प्रशासन होता है, इनसे जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं वह सभी सरकार के हाथ में है अभी भी। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है कि जो सरकारी तंत्र है, सरकारी तंत्र के अंदर सेवाओं का प्रयोग करने के लिए सबसे ज्यादा व्यक्तिगत संपर्क स्थापित हो रहा है। यहाँ पे पता लग रहा है कि 17 देशों को इन रिपोर्ट में शामिल किया गया था, तो वहां पर सार्वजनिक सेवाओं का इस्तेमाल करने के लिए डिजिटलाइजेशन जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे स्तर पर हो गया है। लेकिन अगर हम भारत के स्तर में बात करें तो भारत के स्तर में यह पता लगा है कि भारत में अगर आज भी किसी व्यक्ति को सार्वजनिक सुविधाएं पानी हो, सार्वजनिक सुविधाओं का मतलब क्या है, कम्युनिटी हॉल बुक करवाना हुआ, शादी के लिए पार्क बुक करवाना हुआ, सर्टिफिकेट जो होते हैं SC ST OBC सर्टिफिकेट हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने हो गए, या MCD ऑफिस से कोई भी काम है, तो इस तरह के जो भी सरकारी काम हो रहे हैं इनके लिए व्यक्तिगत संपर्क जो है यह सबसे ज्यादा भारत देश में किया जाता है। तो इस मामले में भारत ने प्रथम स्थान हासिल किया है, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा और समझते हैं यहाँ की बात, ठीक है। अगली बात थी, यह बात थी सार्वजनिक सेवाओं को लेकर के। वहीं तीसरी बात जो है यह बात यौन उत्पीड़न को लेकर के है। तो यहाँ पर यह पता लग रहा है कि यौन उत्पीड़न के मामले में भी भारत बहुत ज्यादा आगे है, ठीक है। तो यानी कि मैं बता चुका हूँ पहले, भारत कहीं भी पीछे रहना नहीं चाहता है, तो भारत सभी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा आगे है। तो यौन उत्पीड़न का अगर मामला हम देखें तो यहाँ भी भारत का स्थान हम सबसे आगे लिखा हुआ है।
इसके बाद मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका और इंडोनेशिया, इनके जैसे कई और देश भी हैं एशिया के, जिससे यह पता लग रहा है कि इन देशों के अंदर यौन शोषण जो है यानी कि सेक्सुअल हैरेसमेंट बहुत ज्यादा होता है। इस मामले में भी ये देश बहुत ज्यादा आगे है। तो इस रिपोर्ट में अगर हम मुख्य रूप से देखें तो 3 चीजों पे बात हुई। पहली बात हुई रिश्वतखोरी को लेकर के, रिश्वतखोरी। दूसरी बात हुई सार्वजनिक सेवाओं को लेकर, ठीक है। और तीसरी बात हो रही है इसके अंदर यौन उत्पीड़न को लेकर के। तो इन 3 चीजों को लेकर के इस रिपोर्ट में बात की गई थी। तीनों ही जगह भारत का नाम शुमार है, यानी कि भारत सबसे आगे है। अगर इसके अलावा हम कुछ और चीजें देखें तो आगे थोड़ा सा और चलते हैं, इसके अलावा जो इससे जुड़ी हुई और चीजें वह समझते हैं, ठीक है। यह रिपोर्ट में जो भारत है, भारत को रिश्वतखोरी के अंदर पहला स्थान मिला है। वहीं अगर हम बात करें कंबोडिया और इंडोनेशिया को इस रिपोर्ट के अंदर दूसरा और तीसरा स्थान हासिल हुआ है। यानी कि पहले स्थान पर भारत, दूसरे स्थान पे कंबोडिया और तीसरे स्थान पे यहाँ पर इंडोनेशिया स्थापित हो गया है। वहीं अगर इस रिपोर्ट में हम यह बात करें कि वह कौन से देश हैं जो रिश्वतखोरी के मामले में सबसे पीछे रह गए, तो इनमें 2 नाम हमें देखने को मिलते हैं। एक नाम है मालदीव का और दूसरा नाम है जापान का। मालदीव और जापान, यह दोनों ही देश इस रिश्वतखोरी के मामले में बहुत ज्यादा पीछे रहे हैं और इन्हें आखिरी स्थान प्राप्त हुआ है। साथ ही रिपोर्ट में यह बताया गया है कि इन देशों के अंदर रिश्वतखोरी जो है वो उसका आंकड़ा 2% के आसपास आया है, ठीक है। तो अभी हमने इस रिपोर्ट के अंदर क्या पता किया, पहला स्थान किसके पास, दूसरा स्थान किसके पास और तीसरा स्थान किसके पास। वहीं बात कर रहे हैं सबसे कम रिश्वतखोरी की, तो वह मालदीव और जापान में हमें देखने को मिला। काफी अलग बात है और इंपॉर्टेंट बात है। न्यूज काफी इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट है, इसलिए जरूरी है कि हम इससे जुड़ी हुई सभी जानकारियां याद रखें, समझें और जानें। इसके अलावा एक चीज देखने को यह मिली, वह यह मिली कि इसी वर्ष जून से लेकर के जुलाई, इस 1 महीने के अंदर इस रिपोर्ट से जुड़े हुए आंकड़े इकट्ठे किए गए और इसके अंदर 2000 लोगों से बातचीत की गई। ये 2000 लोग जो थे जिनसे बातचीत की गई, मैं इनके बारे में तो खैर नहीं जानता हूं ना, ये रिपोर्ट में इनको लेकर के कोई खास बातचीत की गई है। लेकिन एक चीज देखने वाली यह है कि क्या भारत जैसे 125 करोड़ की आबादी वाले देश में 2000 लोगों से लिए गए आंकड़े पर्याप्त हो सकते हैं। ये एक प्रश्न था जो मेरे मन में इस रिपोर्ट को पढ़ते समय आया था और इसको लेकर के आप सोचिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने जवाब दीजिएगा। तो जून से जुलाई के महीने में 2000 लोगों से बातचीत की गई, करप्शन वगैरह को लेकर के और यौन शोषण को लेकर के, सार्वजनिक सेवाओं को लेकर के। उसके बाद उनसे जो जो जानकारियां मिली उसके आधार पर यह रिपोर्ट तैयार कर ली गई। कुछ कुछ बातें जो थी इन लोगों ने बताई थी उनको जान लेते हैं। इस रिपोर्ट में 50% लोग यानी कि 1000 लोगों ने यह बताया कि उन लोगों से कहा जाता है कि वह हमें इस काम के लिए पैसे दें या रिश्वत दें। यानी खास तौर पे 50% जो लोग थे उन्होंने यह बात खुद ही क्लियर की और उनको बताया कि भाई हमसे कहा जाता है कि हम रिश्वत दें, ठीक है। इसके अलावा 32% लोग जो थे इस रिपोर्ट के अंदर, उन लोगों ने यह बताया, 32% लोगों का मतलब क्या है, लगभग 640 लोग। तो उन लोगों ने यह बताया कि अगर हम लोग रिश्वत ना दें, यानी कि रिश्वत के अगर देखा जाए तो सार्वजनिक क्षेत्र में बहुत सारे नाम है। रिश्वत का नाम हो सकता है इनाम, मिठाई, इस तरह के इत्यादि इत्यादि, चाय पानी भी कहा जाता है इसको, तो कई अन्य अनेकों नामों से कहा जाता है। तो यहाँ पर 32% लोगों ने यह बताया कि अगर वो रिश्वत ना दें तो उन्हें सार्वजनिक सेवाएं प्राप्त नहीं होती है, यानी कि जो भी उनके काम है वह काम रुक जाते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे लोग थे जिन्होंने यह बताया है कि रिश्वत देने से उनके जो काम है वह बहुत ज़्यादा ही आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से हो जाते हैं। उन्हें कोई खास भागादौड़ी नहीं करनी पड़ती, खास परेशानी नहीं उठानी पड़ती और उनके जो भी काम है वह सभी हो जाते हैं। तो इस प्रकार के आंकड़े बहुत सारे देखने को मिले हैं। वहीं कई लोगों से सुझाव भी लिए गए, जहाँ एक और इन लोगों से जानकारी ली गई, वहीं इनसे सुझाव भी पूछे गए कि क्या किया। तो बहुत सारे लोगों का यह भी मानना था कि हमारे देश की जो एजेंसी हैं, भ्रष्टाचार रोधी एजेंसियां, और इसके अलावा सरकार जो है वह भ्रष्टाचार के क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम कर रही हैं और वह पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि यह सभी चीजें रुकें। पर कहीं ना कहीं यह चीजें रुकने में नहीं आ रही है, ऐसा देखने को मिल रहा है। तो कहीं एक जो सबसे ज्यादा सटीक और महत्वपूर्ण सुझाव इस क्षेत्र के लिए है वह यही है कि भारत में अब सार्वजनिक क्षेत्रों में भी डिजिटलाइजेशन होना जरूरी है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन होने की वजह से क्या होगा कि धांधलियां बहुत ज्यादा रुक जाती हैं, गलत काम नहीं होते हैं। तो डिजिटलाइजेशन होने की बहुत ज्यादा जरूरत है यहाँ पर, जिससे चीजें सुधर सकती हैं, अच्छी हो सकती हैं और काफी चीजें फिर बदल सकती हैं। इस प्रकार की उम्मीद यहाँ से की जा सकती है। तो सबसे ज्यादा सटीक जो चीजें हैं वह यही है कि डिजिटलाइजेशन हो, क्योंकि अगर हम लोगों पर निर्भर रहेंगे तो देखो चीजें देखने को क्या मिल रही है, जो लोगों ने खुद रिव्यू दिए उन रिव्यू से भी हमें बहुत सारी चीजें पता लगती है कि लोगों की मानसिकता क्या है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारा काम आसानी से हो जाता है, कुछ लोग का यह कहना है कि हमें सेवाएं प्राप्त नहीं होती, तो इसलिए लोग क्या करते हैं, रिश्वत देते हैं।
रिश्वत देना चलो एक तरह से कहीं ना कहीं मजबूरी है, सेवाएं लेने के लिए या फिर आराम से काम कराने के लिए या परेशानी से बचने के लिए, ठीक है। लेकिन जो लोग रिश्वत ले रहे हैं उनका तो हर तरह का मुनाफा ही है, उनको पैसा मिल रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर हम ह्यूमन पे डिपेंड रहेंगे तो ये प्रोसेस, ये चेन नहीं ब्रेक होगा। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है कि हम डिजिटलाइजेशन पर आ जाए। डिजिटलाइजेशन के मामले में क्या है कि तकनीक बीच में रहेगी तो और धांधलियां कहीं ना कहीं उम्मीद कर पाएंगे कि रुक सकती है। बाकी इस रिपोर्ट से जुड़ी हुई जो भी जानकारी थी वह मैंने आप तक पहुंचा दी है। और मैंने आपसे प्रश्न भी पूछा है कि क्या 2000 लोगों से आंकड़ा लेना भारत जैसी आबादी में सटीक है। इसको लेकर के आप अपने कमेंट्स में रिव्यू बताएं और बताएं आपको कैसा लगता है। आप रिश्वत के मामले में क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, इसको लेकर के आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज बता सकते हैं। और कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में वह प्रश्न भी पूछ सकते हैं, आपको अच्छे जवाब दिए जाएंगे। चलिए दूसरे टॉपिक की ओर अपना रुख कर लेते हैं। हमारा जो आज का दूसरा टॉपिक है यह पीरियड प्रोडक्ट्स फ्री प्रोविजन बिल है। मैं बता चुका हूं कि यह बिल खास तौर पे स्कॉटलैंड से संबंधित है, यानी कि स्कॉटलैंड की पार्लियामेंट जो है, स्कॉटलैंड की पार्लियामेंट के अंदर यह बिल पास कर दिया गया है। और अब हमें यह जानना है कि इस बिल में किस प्रकार के खास प्रोविजन किए गए हैं, किन उद्देश्यों को लेकर के प्रोविजन किए गए हैं और किस हद तक यह समाज के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। यह जो बिल है, देखो जो बिल होते हैं काफी वो सभी चीजें बता देते हैं अपने बारे में। तो इसके अंदर क्या है, पीरियड्स प्रोडक्ट्स को फ्री प्रोविजन कर रहे हैं। यानी कि पीरियड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, जिनको हम अलग अलग नाम, जैसे कि पीरियड्स नॉर्मल होता है, डेट, माहवारी, ये इसका हिंदी नाम है। तो इन नामों से हम जानते हैं यह एक प्राकृतिक समस्या है जो अमूमन महिलाओं में देखी जाती है। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं जब ऐसा है, आज भी देखा जाता है कि हमारे समाज में माहवारी की वजह से बहुत सारे महिलाओं को, फीमेल्स को, गर्ल्स को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी परेशानियां उनको होती है। और आज भी कहीं ना कहीं इस कारण से फीमेल्स का सामाजिक बहिष्कार किया जाता है, उन्हें बहुत सारी परेशानियां देखने को मिलती है, एक कलंक के रूप में, स्टिग्मा के रूप में इन चीजों को देखा जाता है। और कहीं ना कहीं उन्हें इस वजह से समाज से अलग थलग समझा जाता है। जिस समय उनको यह परेशानियां सामने करना पड़ता है उस समय उनको कहीं, आज भी परिवार ऐसे हैं, समाज ऐसे हैं तो जहां पर उनको बिल्कुल अलग कर दिया जाता है। लेकिन आज अगर हम देखें तो चीजें बहुत ज्यादा बदल गई हैं। बदल किस प्रकार गई हैं, यदि आप शहर में हैं, आप शहर में रह रहे हैं तो चीजें बहुत ज्यादा सुधर गई है, सब चीजें अच्छे से उपलब्ध है और लोगों की मानसिकता में भी सुधार है। लेकिन अगर कहीं हम फिर दोबारा से अपने वापस गाँव वाले क्षेत्रों में चलें, बैकवर्ड एरियाज में चलें, तो लोगों की मानसिकता में वहां पर भी आज भी कोई भी खास परिवर्तन नहीं है। वो सब है, सभी लोग पुरानी धारणाओं में जी रहे हैं और इन सभी चीजों को कलंक के तौर पर ही समझते हैं। और जहां महिलाओं का सामाजिक बहिष्कार भी इस प्रकार से किया जाता है और अलग अलग प्रकार की टिप्पणियां भी उनको देखने को मिलती है। आइए बात करते हैं आगे। तो इसके अंदर क्या किया जा रहा है, फ्री पीरियड्स प्रोडक्ट्स सभी महिलाओं के लिए उपलब्ध कराने की बात की जा रही है, ठीक है। सभी महिलाओं को मतलब क्या है, सभी महिलाएं, देखो कुछ भी काम होते हैं ना, यह उन लोगों को देख करके किए जाते हैं, बहुत सारे काम जो ऐसे वर्ग हैं जो संसाधन जुटाने के लिए पर्याप्त नहीं, यानी कि उनके पास जो संसाधन है वह इन सभी चीजों के लिए पर्याप्त नहीं है। यह सभी काम उन तो लोगों के लिए खास तौर पे किए गए हैं। हम देखते हैं कि हमारे समाज में बहुत सारा वर्ग ऐसा है, मतलब एक वर्ग ऐसा बना हुआ है जिसके अंदर ऐसी महिलाएं हैं जो अच्छी खासी सिविलाइज्ड हैं, उनको अच्छी खासी नॉलेज है इन सभी चीजों के मामले में और सभी संसाधनों तक उनकी बहुत ज्यादा ही पहुंच जो है वह सुलभ है, वह सभी संसाधनों को बहुत आसानी से अर्जित कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम रुख करें तो एक ऐसा वर्ग भी हमें देखने को मिलता है जो, जिसके पास संसाधन पर्याप्त नहीं है, जिसके पास घर नहीं है, जो बेघर है, या जहां पर आए दिन बहुत सारी परेशानियां चलती रहती हैं, बहुत सारी चीजों जूझते रहते हैं। तो वह दरअसल क्या होता है कि हमेशा जो भी रिपोर्ट आई है उनसे यह पता लगा है कि कभी भी कुछ भी चीज हो, पारिवारिक परेशानी हो, आपदा हो, प्राकृतिक परेशानी, सबसे ज्यादा जो परेशानी होती है महिलाओं को होती है और महिलाएं इस स्थिति में सबसे ज्यादा सैक्रिफाइस करती हैं, ये देखने को मिलता है। तो अगर परिवार के अंदर भी ऐसी कोई नकारात्मक स्थिति बनी होती है या कोई भी प्राकृतिक स्थिति बनी होती है तो महिलाएं अपने आप को, जो उनके भी चीजें होती है, सैक्रिफाइस करती हैं। इससे कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ज्यादा परेशानियां होती है। तो अब सरकार ने, जो स्कॉटलैंड की गवर्नमेंट थी, उसने यह खास रुख अपनाया है। उसने यह कहा है कि भाई पूरे देश में, ऑल ओवर द कंट्री, कोई भी फीमेल जो है उस तक यह सभी चीजें पहुंचनी चाहिए। इसके अंदर जो भी खास प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे कि टैम्पॉन्स हो गए, मेंस्ट्रुअल कप्स होते हैं, सैनिटरी पैड्स होते हैं, तो इन सभी चीजों की बहुत ज्यादा और आसानी से सुलभ इनको कराया जाए, जिससे कि कहीं ना कहीं उनके लिए हेल्थ हाइजीन सुनिश्चित हो,
ठीक है, उनकी अच्छी हेल्थ सुनिश्चित की जा सके और बीमारियों से उनको बचाया जा सके। आगे और चीजें समझते हैं किस प्रकार से ये सभी चीजें आई हैं और सरकार ने अंत में अब यह फैसला लिया। यह सभी चीजें इंस्टेंट नहीं है, ये ऐसा नहीं होता है कि अचानक सब कुछ हो या किसी ने पैडमैन मूवी देख ली तो उसके बाद कुछ लगे कि ऐसा कुछ सुधार की जरूरत है। ठीक है, तो चीजें क्या सुधरी हैं बहुत पहले से, यानी कि सितंबर 2017 से ही काम चल रहा था। सितंबर 2017 में सरकार ने क्या करा, प्रारंभिक योजनाएं शुरू की। कुछ कुछ क्षेत्रों में कुछ कुछ जगहों पर यह फ्री सर्विस शुरू कर दी और वहां पर फीमेल्स को फ्री में जो भी पीरियड्स के प्रोडक्ट्स थे वह प्रोवाइड करने शुरू कर दिए। बाद में गवर्नमेंट को इसका जो आउटपुट मिला वह बहुत ज्यादा ही अच्छा मिला, पॉजिटिव आउटपुट मिला। पॉजिटिव आउटपुट जब मिला तो उसके बाद सरकार ने कहीं ना कहीं अपना रुख आगे बढ़ाने की कोशिश की और उसके बाद मई 2018 में एक पायलट योजना शुरू की। पायलट योजना के तहत क्या हुआ कि एक प्लानिंग की गई और अगस्त 2018 से स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी में, यानी कि स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी तीनों ही स्तरों पर फ्री पीरियड प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने शुरू कर दिए। जब ऐसा काम हुआ तो अगस्त 2018 में उस समय स्कॉटलैंड पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा देश था जो इस प्रकार का यह काम कर रहा था, यानी कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड स्कॉटलैंड उस समय ऐसा देश था जिसने स्कूल विद्यालय स्तर पर, महाविद्यालय स्तर पर और विश्वविद्यालय स्तर पर, तीनों ही स्तरों पर लड़कियों के लिए, फीमेल्स के लिए, महिलाओं के लिए क्या किया, फ्री पीरियड्स प्रोडक्ट प्रोवाइड करने शुरू कर दिए, जिससे यहाँ ये फर्स्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बना था। लेकिन अब जिस प्रकार का काम इस बिल को पास करने का स्कॉटलैंड ने किया है, उसके बाद भी स्कॉटलैंड पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा देश बना है जहां पर इस प्रकार का काम किया जा रहा है। अब कहीं ना कहीं जब हम यह देख रहे हैं कि स्कॉटलैंड ने इस प्रकार का इनिशिएटिव लिया है, भारत में ऐसी चीजें नहीं हो रही हैं। भारत में सरकार कोशिश तो कर रही है लेकिन भारत के जो लोग हैं उनकी मानसिकता बहुत ज्यादा ही बैकवर्ड है। वह इन सभी चीजों को के अंदर नॉर्मल लेने की जगह, इसको नेचुरल लेने की जगह नेगेटिव बहुत ज्यादा लेते हैं, तो इस वजह से बहुत सारी समस्या देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारे प्रयास कर रही है। अगर हम देखें तो पैडमैन जैसी मूवी ने आकर के बहुत ज्यादा सोशल अवेयरनेस पैदा की थी लोगों के मामले में, तो उससे ही बहुत ज्यादा सुधार देखने को मिला था। बाकी अगर आप समझना ना चाहें तो कुछ भी आप समझ नहीं सकते हैं, ये एक नॉर्मल कंडीशन होती है। इसके आगे की बात क्या होती है, इसके आगे क्या है कि फर्स्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बन गया था। और अब क्या हुआ, उसके बाद में जनवरी 2019 यानी कि लास्ट ईयर के क्या हुआ कि स्थानीय अधिकारियों को नियुक्त किया गया और स्थानीय अधिकारी को नियुक्त करने के बाद क्या हुआ, 4 मिलियन पाउंड की एक राशि थी वो नियुक्त की गई जो इस क्षेत्र में लगी हुई थी और क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम हुआ था। तो अब क्या हो गया है कि उसके बाद जब 4 मिलियन पाउंड का इन्वेस्टमेंट किया था और इस उम्मीद का किया था कि ये सभी काम होंगे, तो उसके बाद इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम हुए और अंत में अब सरकार ने इस वर्ष यानी कि इसी वीक में कल के दिन इस बिल को पास करके एक ऐतिहासिक कदम उठाया है और पूरे दुनिया के लिए यह एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है और जहां कहीं ना कहीं पूरे विश्व को ही स्कॉटलैंड से बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत है। आगे की चीजें बढ़ते हैं थोड़ा सा और, ठीक है। भारत के क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किए जा रहे हैं, भारत भी बहुत ज्यादा इनिशिएटिव ले रहा है, चीजें सुधर रही हैं, बदल रही हैं, बाकी देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं। अब यह सभी जो काम किए गए हैं, यह सभी काम बहुत सारे उद्देश्यों को लेकर के किए गए हैं, तो कौन कौन से उद्देश्य लिए गए यह समझने वाली बात है। तो यहाँ पर जो मुख्य उद्देश्य यह है पीरियड गरीबी से निपटने को लेकर। तो पीरियड गरीबी क्या होती है मैं आपको बहुत सारी चीजें बता चुका हूं, तो उससे जुड़ी हुई है। इसका मतलब यह है कि ऐसे लोग जो अपने लिए पीरियड हाइजीन सुनिश्चित नहीं कर सकते, उनके पास संसाधन नहीं है कि वह इसके लिए जो भी जरूरी सामान है वह पाएं, तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट यहाँ पर यह चाह रही है कि हम सभी महिलाओं को फ्री प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवाएंगे जिससे कहीं ना कहीं उनका जो हेल्थ का इश्यूज है वह सुधर सके, वह इन दिनों अपने आप को ठीक रखें और जो नॉर्मल उनके डेज होते हैं वह अच्छे से वह बिताएं, बहुत ज्यादा उनको परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इसमें उन सभी महिलाओं को भी शामिल किया गया है जिनके पास घर नहीं है, बेघर हैं, जो असंगठित होते हैं, जो घूम घूम काम करते हैं, कोई परमानेंट उनका प्लेस नहीं होता रहने का, अलग अलग जगह पे, अलग अलग स्थान पे, अलग अलग टाइम पहुंचते हैं, वहां पर वो काम करते हैं। तो अगर जो अभी ऐसे लोग होते हैं उनके पास संसाधनों की कमी बहुत ज्यादा होती है, यह हमें देखने को मिलता है, तो ऐसे सभी लोगों को भी इसमें शामिल किया गया है। खास तौर पर यह सभी इनिशिएटिव क्यों लिए जा रहे हैं यह भी देखने वाली बात है। अगर हम पहले से ही देखें तो इस वजह से बहुत सारी महिलाओं को समस्याएं होती हैं और बहुत सारी बीमारियां उनको हो जाती हैं। अगर हम पुराना आंकड़ा देखें तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा हमें यह मिलता है कि मेंस्ट्रुअल सर्कल की वजह से ही बहुत सारी फीमेल्स को मौत हो गई है, उनको बहुत सारी बीमारी हो जाती है, वे अपने हाइजीन अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाती, वह हेल्दी नहीं रह पाती और बहुत सारी महिलाओं की डेथ भी इसकी वजह से हुई है। तो तब जाकर के गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं जरूरी लगी है कि इस क्षेत्र में इनिशिएटिव लिया जाना जरूरी है। इसके अलावा और क्या करना है, पीरियड गरीबी को से निपटने का मुख्य रूप से इसमें इनिशिएटिव लिया गया। इसके अलावा मौन व कलंक की समाप्ति, आज भी अगर हम देखें तो समाज में इनको लेकर के बहुत ज्यादा अलग अलग धारणाएं बनी हुई हैं, सबकी अलग अलग मानसिकता है, एक अलग सोशल स्टेटस लोगों ने क्रिएट किया गया है। बहुत सारे को तो अपने परिवार में ही
बहुत ज़्यादा अलग नज़रिए से उन दिनों देखा जाता है। तो इसी वजह से क्या है, कहीं न कहीं सरकार का ये भी इनिशिएटिव है कि मौन व कलंक को जो बातें हैं, इन सभी की समाप्ति की जा सके, इस क्षेत्र में भी सुधार हो। पीरियड से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें चल रही हैं, वहाँ सुधार होना चाहिए, चीज़ें बदलनी चाहिए। इसके अलावा जो भी जेंडर इश्यूज़ हैं, अगर हम देखें तो इन सभी चीज़ों की वजह से बहुत सारे जेंडर इश्यूज़ बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं। जो मेल्स हैं, उनको फीमेल्स के कंपैरिजन में ऊपर रखा जाता है, मेल्स को ज़्यादा प्रायोरिटीज़ दी जाती है, फीमेल्स को प्रायोरिटीज़ बहुत सारी चीज़ें कम दी जाती है। बोला जाता है कि बहुत सारे मामलों में पीछे रहें और बहुत सारे फील्ड्स में उनके लिए जगह नहीं है, उनको पीछे रहने के लिए ही कहा जाता है। तो कहीं न कहीं इस क्षेत्र में भी सुधार की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, और सभी तक इसकी आसान पहुँच सुनिश्चित करना भी सरकार ने यहाँ इनिशिएटिव लिया है कि सब तक ये सभी जो चीज़ें हैं, क्योंकि जो भी हम काम करते हैं, मान लीजिए गवर्नमेंट अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रही है, बहुत बड़ा पैसा लगा रही है, अगर वो ये सब काम करने के बावजूद भी अगर यह सभी साधन सभी तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो कहीं ना कहीं यह गलत होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर यह सुनिश्चित करने की कोशिश भी की जाएगी कि यह सभी तक आसानी से पहुंच सके। इसके अलावा यह चीज़ पता लगी है कि स्कॉटलैंड गवर्नमेंट ने जो वहाँ के स्थानीय अधिकारी हैं, स्थानीय अधिकारियों की नियुक्ति की है, और स्थानीय अधिकारियों पर खास रूप से यह जिम्मेदारी दी गई है कि इस मामले में किसी प्रकार की कोई कोताही ना बरती जाए, करप्शन देखने को ना मिले, और सभी स्थानीय अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि यह सभी साधन सभी तक बहुत ही आसानी से पहुंच रहे हैं और उनको यह सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो यह सभी इंपॉर्टेंट बातें थी जो इन दोनों टॉपिक से जुड़ी हुई थी, यह सभी कवर कर दी गई है, और मुझे उम्मीद है कि आप तक यह सभी इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से पहुंच गई होंगी। तो यह दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जिनको हमने डिस्कस कर लिया है। बाकी इसके बावजूद आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई रिव्यू है, कोई व्यू है, तो आप वह हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और उस पर विचार किए जाएंगे, आपको जवाब भी मिलेंगे। एंड बाकी वीडियो को लाइक करें, बाकी लोगों तक शेयर करें और कमेंट में अपने व्यूज़ बताएं। एंड इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक डिस्कस करने के लिए।